धन नहीं तो कदर नहीं। सोचिए, एक आदमी सुबह सुबह 5 स्टार होटल में बैठा बढ़िया कॉफी पी रहा है। सफेद चमचमाती प्लेट में ब्रेकफास्ट परोसा गया है। वेटर बड़े सम्मान से उसकी सेवा कर रहा है। दूसरी तरफ सड़क किनारे एक मजदूर, वही सुबह का वक्त, वही भूख, लेकिन उसके हाथ में सिर्फ एक सूखी रोटी और सस्ती चाय है। कोई उसकी तरफ देख भी नहीं रहा। अब आप ही बताइए, क्या इन दोनों इंसानों की कीमत बराबर है? समाज में उनकी कद्र एक जैसी है? सच्चाई यह है कि इस दुनिया में इंसान की कद्र उसी के धन और संसाधनों से तय होती है। चाहे हम इसे पसंद करें या नहीं, ये नियम हर जगह लागू होता है। बिजनेस में, रिश्तों में, समाज में और यहाँ तक कि परिवार में भी। और यही सच्चाई इस किताब में खुलकर बताई गई है। धन नहीं तो कद्र नहीं। बुक लैंप हिंदी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम यहाँ आपको बेहतरीन किताबें ऑडियो बुक के रूप में सुनाते हैं, ताकि आप नई सोच, नए विचार और नए अवसरों से खुद को जोड़ सकें। तो अगर आप अपनी जिंदगी को ऊंचाई पर ले जाना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं और समाज में अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, तो इस किताब को पूरा सुनना आपके लिए बेहद जरूरी है। ये किताब क्यों सुने? धन नहीं तो कद्र नहीं सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक आईना है जो आपको आपकी असली स्थिति दिखाएगा। ये बताएगा कि पैसा सिर्फ जरूरतें पूरी करने का साधन नहीं, बल्कि इज्जत, पहचान और सफलता की चाबी है। इस किताब में आप सीखेंगे पैसा क्यों हर चीज की जड़ है और ये आपकी लाइफ में कैसे बदलाव ला सकता है। समाज की असली मानसिकता कैसी है और लोग अमीरों को अलग नजरिए से क्यों देखते हैं। धनवान बनने के लिए कौन कौन से माइंडसेट और आदतें जरूरी हैं। सफल लोगों की सोच गरीबों से कैसे अलग होती है। पैसे से जुड़ी गलत धारणाएं जो आपको गरीबी में बनाए रखती है। इस शानदार किताब के लेखक, जो एक जाने माने बिजनेस कोच और मोटिवेशनल स्पीकर है, उन्होंने अपने अनुभव और रिसर्च के आधार पर इस किताब में वह सारे रहस्य उजागर किए हैं जो अमीर और गरीब की मानसिकता में अंतर पैदा करते हैं। तो अगर आप अपनी लाइफ में बड़ा बदलाव लाना चाहते हैं, अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं और अपनी कद्र बढ़ाना चाहते हैं, तो इस किताब को पूरा सुनिए। और हाँ, अगर आप इस तरह की और किताबें सुनना चाहते हैं, तो अभी हमारे चैनल बुक लैंप हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि कोई भी ऑडियो बुक आपसे मिस ना हो। अब बिना कोई देर किए चलते हैं इस शानदार किताब के पहले चैप्टर की ओर, जिसका नाम है पैसा ही पहचान है। पहला अध्याय, पैसा ही पहचान है। एक बहुत पुरानी कहावत है, इंसान की कीमत उसकी दौलत से तय होती है। लेकिन क्या यह सच में सही है? क्या सिर्फ अच्छे इंसान बनने से समाज में इज्जत मिलती है? क्या गरीबी में भी लोग आपको उतना ही सम्मान देंगे जितना अमीरों को मिलता है? सोचिए, आप किसी शादी या बड़े समारोह में जाते हैं। वहां दो लोग खड़े हैं। एक व्यक्ति साधारण कपड़ों में है, थोड़ा झिझकता हुआ, और दूसरा महंगे कपड़े पहने, कॉन्फिडेंस से भरा हुआ। भीड़ किसकी तरफ आकर्षित होगी? किसकी बात को लोग ज्यादा ध्यान से सुनेंगे? जवाब साफ है, जिस व्यक्ति के पास रुतबा है, लोग उसी की तरफ आकर्षित होंगे। अब एक और दृश्य देखिए। एक गांव में दो भाई रहते थे, विजय और अजय। विजय बहुत अमीर था, उसका बड़ा सा घर था, चमचमाती कारें थीं, पूरा गांव उसकी तारीफ करता था। वहीं अजय एक साधारण किसान था, जो दिन रात मेहनत करता था, लेकिन उसके पास ज्यादा पैसा नहीं था। जब भी गांव में कोई कार्यक्रम होता, लोग विजय को आदरपूर्वक बुलाते, उसे आगे की सीट पर बैठाते, उसकी राय पूछते। दूसरी तरफ अजय जब किसी सभा में जाता तो कोई खास ध्यान नहीं देता। एक दिन अजय ने विजय से पूछा, भैया, मैं भी मेहनत करता हूँ, मैं भी नेक दिल इंसान हूँ, फिर लोग आपकी इतनी इज्जत क्यों करते हैं और मुझे अनदेखा क्यों कर देते हैं? क्योंकि इस दुनिया में सिर्फ अच्छाई की कद्र नहीं होती, कद्र होती है ताकत, प्रभाव और दौलत की। ये सुनकर अजय सोच में पड़ गया। उसे महसूस हुआ कि समाज में इज्जत सिर्फ इंसान की सादगी या मेहनत से नहीं, बल्कि उसकी सफलता और आर्थिक स्थिति से आती है। तो क्या सच में पैसा ही पहचान है? ये सवाल कई लोगों के मन में आता है। क्या सिर्फ पैसा कमाना ही जिंदगी का लक्ष्य होना चाहिए? लेकिन सच्चाई यह है कि बिना पैसे के न तो आप अपनी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं, न अपने परिवार का अच्छे से ख्याल रख सकते हैं, और न ही समाज में अपनी पहचान बना सकते हैं। अगर पैसा नहीं होगा, तो लोग धीरे धीरे आपको महत्व देना बंद कर देंगे। यही वजह है कि इतिहास में ज्यादातर बड़े नेता, बिजनेसमैन, कलाकार और प्रभावशाली लोग अमीर रहे हैं। जिनके पास पैसा है, वही दुनिया को चला रहे हैं।
गरीब और अमीर के प्रति नजरिया अलग क्यों होता है? सोचिए, अगर कोई गरीब व्यक्ति सड़क किनारे खड़ा हो और मदद मांगे, तो ज्यादातर लोग उसे अनदेखा कर देंगे। लेकिन वही व्यक्ति अगर अच्छी गाड़ी में बैठा हो और अच्छे कपड़े पहने हो, तो लोग उससे सम्मान से बात करेंगे। क्यों? क्योंकि इस दुनिया में पैसा ही आपकी पहचान और कद्र तय करता है। समाज की ये सच्चाई आपको कड़वी लग सकती है, लेकिन अगर आप इसे समझ गए तो आप अपनी सोच बदल सकते हैं और अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। अमीर बनने की मानसिकता क्यों जरूरी है? अगर आपको जीवन में सफलता चाहिए, तो आपको सिर्फ मेहनत करने से कुछ नहीं होगा। आपको पैसा कमाने के सही तरीकों को सीखना होगा। क्या आपने कभी सोचा है कि अमीर लोग कैसे पैसा कमाते हैं? वे सिर्फ नौकरी पर निर्भर नहीं रहते, बल्कि इन्वेस्टमेंट, बिजनेस और नए आइडियाज से पैसा बनाते हैं। वे पैसे को सिर्फ खर्च नहीं करते, बल्कि उसका सही उपयोग करके उसे और बढ़ाते हैं। यही इस किताब का मुख्य उद्देश्य है, आपको यह सिखाना कि पैसा कैसे कमाया जाए, उसे कैसे बचाया जाए और उसे कैसे बढ़ाया जाए। क्या सिर्फ मेहनत से पैसा कमाया जा सकता है? नहीं। अगर सिर्फ मेहनत से अमीरी मिलती, तो सबसे ज्यादा मेहनत करने वाले लोग सबसे अमीर होते। लेकिन रिक्शा खींचने वाला, मजदूरी करने वाला, खेतों में पसीना बहाने वाला व्यक्ति सबसे अमीर नहीं है। तो फर्क कहाँ है? फर्क है सोच और रणनीति का। जो लोग सही दिशा में मेहनत करते हैं, सही जगह इन्वेस्ट करते हैं और अपनी इनकम के नए सोर्स बनाते हैं, वे ही अमीर बनते हैं। इस किताब से आपको क्या मिलेगा? अगर आप इस किताब को ध्यान से सुनते हैं, तो आपको कई महत्वपूर्ण बातें सीखने को मिलेंगी। गरीब और अमीर की सोच में क्या अंतर होता है? पैसा कमाने के 3 सबसे महत्वपूर्ण तरीके कौन-कौन से हैं? अमीर लोग पैसा बनाकर उसे कैसे और बढ़ाते हैं? क्यों पैसा सिर्फ बैंक में रखने से बढ़ता नहीं, बल्कि कम हो जाता है? कैसे आप अपनी सोच बदलकर अमीर बनने की तरफ पहला कदम बढ़ा सकते हैं? अगर आप सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं और समाज में अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहते हैं, तो ये किताब आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। अब तक हमने समझा कि पैसा सिर्फ एक चीज नहीं, बल्कि एक ताकत है जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। लेकिन सवाल उठता है, क्या सिर्फ पैसा कमाना ही सब कुछ है? क्या अमीर बनने के बाद खुश रहना भी उतना ही आसान होता है? अमीर बनने की सोच कैसे विकसित करें? इन सभी सवालों के जवाब आपको इस किताब के अगले अध्याय में मिलेंगे, जहां हम जानेंगे अमीरों की दुनिया और गरीबों की सच्चाई। तो अगर आप ये महत्वपूर्ण बातें सीखना चाहते हैं, तो बुक लैंप हिंदी चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि कोई भी महत्वपूर्ण अध्याय आपसे मिस न हो। अब चलते हैं अध्याय दूसरा, अमीरों की दुनिया और गरीबों की सच्चाई। क्या आपने कभी सोचा है कि अमीर और गरीब के बीच सबसे बड़ा फर्क क्या है? क्या फर्क सिर्फ पैसे का है, या फिर इसके पीछे कोई और गहरी सच्चाई छिपी है? अगर सिर्फ मेहनत से अमीरी मिलती, तो दुनिया में सबसे अमीर वे लोग होते जो दिन रात कड़ी मेहनत करते हैं, मजदूर, किसान, फैक्ट्री में काम करने वाले लोग। लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल अलग है। असली फर्क सोच का होता है। अमीर और गरीब की दुनिया में सबसे बड़ा अंतर उनकी मानसिकता का है। आइए इस अध्याय में समझते हैं कि आखिर क्यों अमीर और अमीर बनते जाते हैं, जबकि गरीब संघर्ष में ही उलझे रहते हैं। गरीबों और अमीरों की सोच में बुनियादी अंतर। गरीब लोग कहते हैं पैसा कमाना मुश्किल है। अमीर लोग कहते हैं पैसा बनाना आसान है, बस सही तरीका आना चाहिए। गरीब लोग सोचते हैं मुझे मेहनत करके पैसा कमाना है। अमीर लोग सोचते हैं मुझे ऐसा सिस्टम बनाना है जो मेरे लिए पैसा कमाए। गरीब लोग पैसा कमाकर उसे खर्च कर देते हैं। अमीर लोग पैसा कमाकर उसे इन्वेस्ट करते हैं ताकि वह और बढ़े। गरीब लोग सुरक्षित नौकरी की तलाश करते हैं। अमीर लोग बिजनेस और इन्वेस्टमेंट से पैसा बनाते हैं। तो असली अंतर क्या है? सोच और पैसे की समझ। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं, तो आपको गरीबों वाली सोच छोड़नी होगी और अमीरों की मानसिकता अपनानी होगी। क्यों अमीर लोग रिस्क लेते हैं और गरीब सिर्फ बचत पर भरोसा करते हैं, जोखिम लेने से डरते हैं? तो ये सोचते हैं अगर मैंने पैसे इन्वेस्ट किए और नुकसान हो गया तो? अमीर लोग रिस्क लेने को अवसर मानते हैं। वे सोचते हैं अगर मैंने पैसे सही जगह लगाए और वह बढ़ गया तो?
एक गरीब व्यक्ति सारा पैसा बचाने में लगा देता है, फिक्स्ड डिपॉजिट, सेविंग अकाउंट या फिर घर में रखकर सुरक्षित महसूस करता है। लेकिन अमीर व्यक्ति पैसा बढ़ाने में लगा देता है, बिजनेस, स्टॉक्स, प्रॉपर्टी, गोल्ड और नए इनकम सोर्स बनाने में। रिस्क और रिवार्ड का खेल। अगर आप बड़ा पैसा बनाना चाहते हैं तो आपको बड़ा सोचने की आदत डालनी होगी। रिस्क लेने से ही नए मौके बनते हैं और वही आपको आगे ले जाते हैं। कोई भी बड़ा बिजनेस बिना रिस्क के नहीं बना है। क्या आपने कभी सोचा है कि टाटा, अंबानी, अदानी, बिल गेट्स, एलन मस्क जैसे लोग इतने अमीर कैसे बने? क्योंकि उन्होंने रिस्क लिया, उन्होंने बचाने के बजाय पैसा लगाने की आदत डाली। अगर आपको सच में अमीर बनना है तो बचत के साथ साथ इन्वेस्टमेंट की कला भी सीखनी होगी। अमीरों के पास पैसा क्यों बना रहता है और गरीब हमेशा संघर्ष क्यों करता है? गरीब लोग पैसा कमाते हैं और खर्च कर देते हैं, अमीर लोग पैसा कमाते हैं और इन्वेस्ट करते हैं और उससे और पैसा बनाते हैं। गरीब लोग महीने की सैलरी से पहले ही खर्चों की लिस्ट बना लेते हैं, घर का किराया, बिजली पानी का बिल, मोबाइल रिचार्ज, ईएमई, शॉपिंग। अमीर लोग अपनी इनकम से पहले इन्वेस्टमेंट की लिस्ट बनाते हैं, रियल एस्टेट, जमीन या मकान खरीदना, जैसे स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स, बिजनेस में इन्वेस्ट करना, नई स्किल्स सीखना। अमीर लोग अपने पैसों को काम पर लगाते हैं जबकि गरीब लोग सिर्फ मेहनत करके पैसा कमाने पर ध्यान देते हैं। यही सबसे बड़ा अंतर है। शिक्षा वर्सेस वित्तीय समझ। असली सफलता किसमें है? क्या सिर्फ डिग्री होना आपको अमीर बना सकता है? क्या सिर्फ अच्छी पढ़ाई करने से आर्थिक सफलता मिल जाती है? आपने देखा होगा कि कई पढ़े लिखे लोग नौकरी की तलाश में घूमते रहते हैं, जबकि कई लोग बिना ज्यादा पढ़ाई के भी करोड़ों कमाते हैं। क्यों? क्योंकि पढ़ाई और पैसा कमाने की समझ में बहुत फर्क है। स्कूल और कॉलेज हमें नौकरी करने की शिक्षा देते हैं, लेकिन वे पैसा बनाने और उसे बढ़ाने की शिक्षा नहीं देते। अमीर लोग वित्तीय शिक्षा पर ध्यान देते हैं। वे सीखते हैं कि पैसा कैसे कमाया जाए, कैसे बचाया जाए और कैसे बढ़ाया जाए। अगर आपको जिंदगी में बड़ा बनना है तो सिर्फ स्कूल की किताबों पर नहीं, बल्कि पैसा बनाने की कला पर भी ध्यान देना होगा। इस अध्याय से आपने क्या सीखा? गरीब और अमीर के बीच असली फर्क सोच और फाइनेंशियल नॉलेज का होता है। अमीर लोग रिस्क लेने से नहीं डरते, वे अवसरों को पहचानते हैं और पैसा बनाते हैं। सिर्फ बचत करने से कोई अमीर नहीं बनता, बल्कि पैसा इन्वेस्ट करने से ही पैसा बढ़ता है। शिक्षा जरूरी है, लेकिन पैसा कमाने की समझ उससे भी ज्यादा जरूरी है। अगर आपको भी इस दुनिया में कुछ बड़ा करना है तो आज से ही अपनी सोच को बदलें और अमीरों की मानसिकता अपनाएं। अब तक आपने सीखा कि अमीर और गरीब की दुनिया में क्या अंतर होता है और अमीर लोग किस तरह सोचते हैं। लेकिन सवाल यह है, पैसा कमाने के सही तरीके क्या है? अमीर लोग अपनी इनकम के कितने सोर्स बनाते हैं? आप अपने पैसे को कैसे बढ़ा सकते हैं? ये सब जानने के लिए बने रहिए बुक लैंप हिंदी चैनल के साथ। तो चलते हैं। अध्याय तीसरा, पैसा ही सब कुछ नहीं लेकिन बहुत कुछ है। अगर कोई कहता है कि पैसा सब कुछ नहीं होता, तो वह या तो खुद गरीब है या फिर आपको गरीब बनाए रखना चाहता है। लेकिन इसका मतलब भी नहीं कि पैसा ही सब कुछ होता है। सच्चाई यह है कि पैसा सब कुछ नहीं लेकिन बहुत कुछ है। अगर पैसा आपकी जिंदगी में नहीं होगा तो आप खुशी, शांति और रिश्तों को भी पूरी तरह एंजॉय नहीं कर पाएंगे। इस अध्याय में हम समझेंगे कि क्या पैसा सच में खुशियां खरीद सकता है? पैसे के बिना रिश्तों की सच्चाई क्या होती है? पैसा आपको कितनी स्वतंत्रता और अवसर देता है? अमीर लोग अपनी लाइफ को कैसे डिजाइन करते हैं? तो आइए गहराई से समझते हैं इस सच्चाई को। क्या पैसा खुशियां खरीद सकता है? अक्सर कहा जाता है कि पैसा खुशियां नहीं खरीद सकता, लेकिन सच्चाई यह है कि पैसा सीधे सीधे खुशियां नहीं खरीद सकता, लेकिन पैसा वो चीजें खरीद सकता है जो आपको खुश कर सकती है। अगर आपका कोई सपना है, अच्छा घर, कार, एजुकेशन एंड हेल्थ केयर, तो क्या ये बिना पैसे के पूरे हो सकते हैं? अगर आपको अपने माता पिता का बढ़िया इलाज करवाना है, तो क्या बिना पैसे के होगा? नहीं। अगर आप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, तो क्या बिना पैसे के संभव है? नहीं। पैसा सीधा सीधा खुशी नहीं देता, लेकिन वो सुविधाएं देता है जो खुशी लाती है। अब आप खुद सोचिए, अगर आपके पास पैसा है
तो आप अपनी पसंद की ज़िंदगी जी सकते हैं, आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, आप दूसरों की मदद कर सकते हैं और ये भी अपने आप में एक बड़ी खुशी है। इसलिए अगली बार जब कोई कहे कि पैसा खुशियाँ नहीं खरीद सकता, तो मुस्कुराए और सोचिए शायद उन्होंने सही जगह पैसा खर्च करना सीखा ही नहीं। पैसे के बिना रिश्तों की सच्चाई। गरीब इंसान के पास जब पैसा नहीं होता तो उसकी इज्जत भी नहीं होती। अमीर इंसान के पास पैसा होता है तो उसके पास रिश्तेदार भी होते हैं और दोस्त भी। अगर आपने कभी किसी गरीब आदमी को देखा हो, तो आपने ये भी देखा होगा कि उसकी बातों को कोई ज्यादा महत्व नहीं देता। लेकिन जैसे ही कोई इंसान पैसा कमाने लगता है, उसके रिश्तेदार उसके करीब आने लगते हैं, दोस्त उसकी मदद करने लगते हैं, समाज में उसकी इज्जत बढ़ने लगती है। यानी पैसा नहीं होने पर आपके अपने भी आपको इग्नोर करने लगते हैं। क्या आपने नोटिस किया है कि जब कोई व्यक्ति गरीब होता है तो उसकी बातें सुनने वाला कोई नहीं होता, लेकिन जब वही व्यक्ति अमीर बन जाता है तो उसकी हर छोटी बड़ी बात लोग ध्यान से सुनने लगते हैं। रिश्ते तभी मजबूत होते हैं जब आपकी फाइनेंशियल स्थिति भी मजबूत हो। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके रिश्ते सम्मानजनक और सच्चे बने रहें, तो खुद को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना बहुत जरूरी है। पैसे की वजह से मिलने वाली स्वतंत्रता और अवसर। क्या आपने सोचा है कि पैसा सिर्फ चीजें खरीदने के लिए नहीं, बल्कि स्वतंत्रता के लिए भी होता है? पैसा आपको नो कहने की आजादी देता है। अगर आप एक ऐसी नौकरी में फंसे हैं जिसे आप पसंद नहीं करते, तो पैसा होने पर आप उसे छोड़ सकते हैं और अपनी मर्जी का काम कर सकते हैं। पैसा आपको चुनने की शक्ति देता है। अगर आपके पास पैसा है, तो आप अपने रहने की जगह, गाड़ी, ट्रैवल डेस्टिनेशन, लाइफस्टाइल, सब कुछ अपनी पसंद से चुन सकते हैं। पैसा आपको बेहतर अवसर दिलाता है। बिना पैसे के आपको जो भी मिल जाए, वही लेना पड़ता है। लेकिन अगर आपके पास पैसा है, तो आप अपने लिए बेस्ट ऑप्शन चुन सकते हैं। यही फर्क है एक आम आदमी और एक अमीर आदमी की लाइफ में। गरीब आदमी मजबूरी में फैसले लेता है, अमीर आदमी चॉइस के साथ फैसले लेता है। आपको कौन सा जीवन चाहिए, मजबूरी वाला या चुनाव करने वाला? अगर आप अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जीना चाहते हैं, तो पैसा कमाना जरूरी है। अमीर लोग कैसे अपनी लाइफ डिजाइन करते हैं? अब सवाल यह आता है कि अमीर लोग अपनी जिंदगी को कैसे जीते हैं। अमीर लोग सिर्फ पैसा कमाने पर नहीं, बल्कि लाइफस्टाइल डिजाइन पर ध्यान देते हैं। वे सिर्फ मेहनत नहीं करते, बल्कि स्मार्ट तरीके से पैसा बनाते हैं। वे ऐसे सिस्टम बनाते हैं जो उनके लिए काम करें। अमीर लोग कई इनकम सोर्स बनाते हैं। नौकरी करने के बजाय वे बिजनेस में पैसा लगाते हैं। वे अपनी इनकम को स्टॉक्स, रियल एस्टेट और डिजिटल एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं। अमीर लोग अपनी लाइफ को रूल्स से नहीं, चॉइसेस से जीते हैं। वे दुनिया घूम सकते हैं क्योंकि उनके पास टाइम फ्रीडम होती है। वे वही काम करते हैं जो उन्हें पसंद हो, क्योंकि उन्हें किसी की नौकरी करने की मजबूरी नहीं होती। अमीर लोग अपनी स्किल्स को लगातार अपडेट करते हैं। वे हमेशा नई चीजें सीखते हैं, इन्वेस्टमेंट, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, मार्केटिंग, ब्रांडिंग आदि। वे जानते हैं कि अगर उन्होंने सीखना बंद कर दिया तो उनकी ग्रोथ भी बंद हो जाएगी। इस अध्याय से आपने क्या सीखा? पैसा खुशियां नहीं खरीद सकता, लेकिन खुशियों के लिए जरूरी चीजें खरीद सकता है। पैसे के बिना रिश्ते भी कमजोर हो जाते हैं। पैसा आपको स्वतंत्रता और अवसर देता है, ताकि आप अपनी पसंद की जिंदगी जी सकें। अमीर लोग सिर्फ पैसा नहीं कमाते, वे अपनी जिंदगी को डिजाइन करते हैं और उसे अपनी शर्तों पर जीते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी जिंदगी मजबूरी से बाहर आए और अवसरों से भरी हो, तो पैसा कमाने और इन्वेस्ट करने की कला सीखना शुरू करें। अब तक आपने समझा कि पैसा कितना जरूरी है और यह आपको कितनी आजादी देता है। लेकिन असली सवाल यह है, पैसा कमाने के कौन कौन से तरीके सबसे बेहतर है? आप अपनी इनकम को कैसे बढ़ा सकते हैं? क्या कोई शॉर्टकट है जिससे पैसा तेजी से बनाया जा सकता है? ये सब जानने के लिए बने रहिए। अध्याय चौथा, पैसों को दोष देना बंद करो। अगर आप खुद को आर्थिक संकट में महसूस करते हैं, तो शायद आपने कभी सुना होगा, पैसा बुरी चीज है। ऐसा बुरी चीज है। पैसा तो सिर्फ इंसानियत को खराब करता है। अगर मेरे पास पैसा आता तो मेरी जिंदगी आसान हो जाती। कभी कभी लोग
पैसे को सिर्फ अपनी परेशानियों का कारण मान लेते हैं, लेकिन सच ये है कि पैसा कभी बुरी चीज नहीं हो सकता। ये उस इंसान पर निर्भर करता है जो इसे कमाता और खर्च करता है। तो अब इस अध्याय में हम समझेंगे कि पैसा बुरी चीज है। ये गलतफहमी आपको क्यों गरीब बना रही है। लोग पैसे को कमाने की बजाय उसे बर्बाद करने पर क्यों ध्यान देते हैं। अमीर बनने के लिए पहले पैसों के प्रति सोच को बदलना क्यों जरूरी है। क्यों हर किसी को सीखनी चाहिए। आइए इस गहरे मुद्दे को समझने की कोशिश करते हैं। पैसा बुरी चीज है। यह गलतफहमी आपको गरीब बना रही है। बहुत से लोग सोचते हैं पैसा बुरी चीज है। पैसा सिर्फ लालच बढ़ाता है। पैसा खोने के बाद इंसान बदल जाता है। लेकिन क्या यह सच है। पैसा बुरी चीज होती तो हम सब बिना पैसा किए जीवन जीने में खुश क्यों नहीं रहते। क्या हमें अपना घर छोड़कर जंगल में जाकर बिना पैसे के जीवन जीने की आदत डालनी चाहिए। सच तो यह है कि पैसा बुरी चीज नहीं होता, बल्कि यह आपकी जिंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। पैसा ना केवल हमारे आराम और सुरक्षा का कारण बनता है, बल्कि यह हमें स्वतंत्रता और अवसर भी देता है। कभी आपने सोचा है कि अगर आपके पास पैसा नहीं होता तो आप कैसे अपनी आवश्यकताएं पूरी करते। क्या आपके पास घर का किराया, बच्चों की पढ़ाई, इलाज और बुनियादी जरूरतों के लिए पैसे होते। नहीं, पैसा हमारी जिंदगी का एक हिस्सा है और अगर हम उसे सही तरीके से इस्तेमाल करें तो ये हमारी मदद कर सकता है। पैसा सिर्फ एक टूल है जो हमें जीवन जीने में मदद करता है। ये हमारी समस्याओं का समाधान नहीं है, लेकिन ये हमें उन समस्याओं का सामना करने की ताकत जरूर देता है। पैसे को कमाने की बजाय लोग उसे बर्बाद करने पर क्यों ध्यान देते हैं। क्यों हम पैसे को कमाने की बजाय अक्सर उसे बर्बाद करने पर ध्यान देते हैं। शायद इसीलिए क्योंकि हमें पैसे के सही इस्तेमाल के बारे में कभी नहीं सिखाया जाता। हमारे समाज में अक्सर ऐसा माहौल होता है कि पैसा कमाने के बजाय खर्च करना अच्छा है। अच्छी तरह से जीने के लिए खर्च करना जरूरी है। क्या आपने कभी सोचा है, क्या सही तरीके से खर्च करना हमारी आदत में है। क्या हम पैसे को सिर्फ दिखावे के लिए खर्च करते हैं या फिर सही तरीके से बचत और निवेश के लिए भी सोचते हैं। अक्सर लोग सोचते हैं अरे एक दिन तो सब खत्म ही हो जाएगा, तो क्यों बचाना। लेकिन यह सोच पूरी तरह से गलत है। पैसा बचाने और निवेश करने के बजाय अगर हम उसे उड़ा देते हैं तो हमारी समस्या खत्म नहीं होती, बल्कि और बढ़ जाती है। आखिरकार हम उस पैसे को कभी भी अपनी जरूरतों के लिए नहीं ले पाते। अमीर बनने के लिए पहले पैसों के प्रति सोच बदलना क्यों जरूरी है। आपका पैसा आपकी सोच से जुड़ा हुआ है। अगर आप ये सोचते हैं कि पैसा बुरा है तो आप कभी भी धन कमाने की मानसिकता नहीं बना पाएंगे। यदि आप खुद को यह यकीन दिला लेते हैं कि पैसा सिर्फ बुरे लोगों के पास होता है, तो आपकी जिंदगी में पैसे का प्रवेश ही नहीं हो पाएगा। जब तक हम अपने सोच का पैटर्न नहीं बदलेंगे, तब तक हम अपने जीवन को भी बदलने की कोशिश नहीं कर सकते। अमीर लोग अपनी सोच को धन कमाने के तरीके से बदलते हैं। वे पैसों को मूल्य समझते हैं, न कि दोष। वे जानते हैं कि पैसा सिर्फ एक साधन है जिसका सही इस्तेमाल किया जा सकता है। अमीर बनने के लिए सबसे पहले आपको यह सोच बदलनी होगी, पैसा बुरा नहीं होता, उसे सही तरीके से इस्तेमाल करना महत्वपूर्ण है। फाइनेंशियल लिटरेसी क्यों हर किसी को सीखनी चाहिए। क्या आपको फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में कुछ पता है। क्या आप जानते हैं कि पैसे के बारे में सोचने का तरीका कैसे हमारी जिंदगी बदल सकता है। फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब है पैसे के बारे में सही जानकारी और समझ। यह आपको यह समझने में मदद करता है कि पैसा कैसे कमाया जा सकता है, कैसे खर्च को नियंत्रित किया जा सकता है, कैसे निवेश किया जा सकता है, पैसे को कैसे बढ़ाया जा सकता है। अगर आपको फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं है तो आप पैसों की सही उपयोगिता को समझ नहीं पाएंगे। आपको ये लगेगा कि पैसा बस खर्च करने के लिए होता है, जबकि सच ये है कि पैसा खड़ी खर्च नहीं, बल्कि इन्वेस्ट और बचत के लिए होता है। अगर आपको फाइनेंशियल लिटरेसी समझ आ गई तो आप अपनी जिंदगी को बदलने की दिशा में पहला कदम बढ़ा सकते हैं। इस अध्याय से आपने क्या सीखा। पैसा बुरी चीज नहीं है, बल्कि यह आपकी जिंदगी को बेहतर बनाने का एक जरिया है। पैसे को कमाने की बजाय खर्च करना हमारी सोच का हिस्सा बन चुका है, लेकिन इसे बदलना जरूरी है।
अमीर मीर बनने के लिए पहले पैसों के प्रति अपनी सोच को बदलना पड़ेगा। फाइनेंशियल लिटरेसी हर किसी के लिए ज़रूरी है ताकि हम पैसे के सही इस्तेमाल को समझ सकें। अब तक आपने समझा कि पैसा बुरी चीज़ नहीं है और फाइनेंशियल लिटरेसी कितनी ज़रूरी है। अब अगले अध्याय में हम जानेंगे क्या सही तरीके से पैसे का निवेश किया जा सकता है, किस तरीके से बचत और निवेश आपके आर्थिक जीवन को बदल सकते हैं। इसके लिए बने रहिए हमारे साथ। चलते हैं अध्याय 5वें की ओर। अध्याय 5वां, पैसा कमाने के 3 रास्ते। हम सब चाहते हैं कि हमारा जीवन आर्थिक रूप से सुरक्षित और समृद्ध हो। हर कोई सोचता है क्या तरीका है जिससे मैं ज्यादा पैसा कमा सकूं। आज इस अध्याय में हम जानेंगे पैसा कमाने के 3 प्रमुख रास्तों के बारे में, नौकरी, बिजनेस और इन्वेस्टमेंट। इन तीनों रास्तों के बारे में जानना जरूरी है क्योंकि यही वो तरीके हैं जिनसे आप अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार सकते हैं और अपने जीवन में अधिक धन ला सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं नौकरी, बिजनेस, इन्वेस्टमेंट। इनमें से कौन सा तरीका सबसे अच्छा है और सबसे महत्वपूर्ण, पैसा कमाने के लिए हमें स्मार्ट वर्क की ओर क्यों ध्यान देना चाहिए। आइए विस्तार से इन 3 रास्तों को समझते हैं। नौकरी, क्या यह तरीका सही है? हमारे समाज में एक आम धारणा है, अगर आप अच्छा पैसा कमाना चाहते हो तो आपको एक अच्छी नौकरी करनी चाहिए। तो बहुत से लोग यही सोचते हैं कि किसी कंपनी में काम करके ही आप अपनी जिंदगी बना सकते हैं, लेकिन क्या सच में यह तरीका सभी के लिए सही है? नौकरी का फायदा, सुरक्षित आय, स्वास्थ्य बीमा, पेंशन जैसी सुविधाएं, स्थिरता और कार्यस्थल पर एक पहचान। नौकरी में प्रमोशन का मौका भी मिल सकता है, लेकिन इसका एक बड़ा नुकसान भी है। नौकरी में सीमित आय और सीमित समय होता है। आपकी सफलता हमेशा आपके बॉस या कंपनी की नीतियों पर निर्भर करती है। सिर्फ 9 से 5 काम करने से आप अपनी वित्तीय स्वतंत्रता और व्यक्तिगत विकास को हासिल नहीं कर सकते। बिजनेस, पैसा कमाने का एक मजबूत तरीका। जब हम पैसे के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले बिजनेस का ख्याल आता है। आप अपनी खुद की कंपनी शुरू करके खुद का मालिक बन सकते हैं। बिजनेस के फायदे, आय की कोई सीमा नहीं होती, जितना मेहनत करेंगे उतना ही अधिक कमा सकते हैं। स्वतंत्रता और नियंत्रण, आप अपने समय और काम के तरीके को खुद निर्धारित करते हैं। अगर आपका बिजनेस सही दिशा में बढ़ता है तो आप लंबी अवधि में बहुत बड़ा मुनाफा कमा सकते हैं। लेकिन बिजनेस में भी खतरे होते हैं। स्टार्टअप में वित्तीय जोखिम, खासकर जब आप किसी नए क्षेत्र में शुरू करते हैं। मानसिक दबाव, एक बिजनेस चलाने के लिए आपको पूरी तरह से समर्पित होना पड़ता है, जो मानसिक और शारीरिक दबाव पैदा कर सकता है। क्या इस जोखिम से बचने का कोई तरीका है? बिल्कुल है। आप बिजनेस को धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं, रिस्क को समझकर और छोटे छोटे कदम उठाकर। अक्सर लोग अपने डर की वजह से बिजनेस शुरू नहीं करते, लेकिन अगर सही मार्गदर्शन और योजना हो तो बिजनेस एक बेहतरीन तरीका साबित हो सकता है। इन्वेस्टमेंट, पैसा कैसे बढ़ाएं? पैसा कमाने के बाद अगला सवाल यही है, उस पैसे को कैसे बढ़ाया जाए? इसका जवाब है, इन्वेस्टमेंट आपको पैसे की शक्ति का सही इस्तेमाल करने का मौका देता है। क्या आप जानते हैं कि अमीर लोग आमतौर पर अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा निवेश में लगाते हैं ताकि उनका पैसा बिना काम किए ही बढ़ता रहे। इन्वेस्टमेंट के फायदे, पैसिव इनकम। जब आप पैसे को सही जगह निवेश करते हैं तो आपको आय बिना किसी मेहनत के मिलती है। समय के साथ बढ़ती संपत्ति, मार्केट, रियल एस्टेट या स्टॉक्स में निवेश से आपको लंबी अवधि में अच्छा रिटर्न मिलता है। वित्तीय स्वतंत्रता, पैसिव इनकम होती है तो आप अपने जीवन को अधिक स्वतंत्रता से जी सकते हैं। लेकिन हर निवेश में रिस्क भी होता है। शेयर बाजार और रियल एस्टेट में उतार चढ़ाव, अचानक निवेश के निर्णय से नुकसान हो सकता है। तो क्या हम इन्वेस्टमेंट से पूरी तरह बचें? बिल्कुल नहीं। इन्वेस्टमेंट में सही जानकारी और रिस्क को समझकर अगर निवेश किया जाए तो यह सबसे बेहतरीन तरीका हो सकता है। सिर्फ मेहनत करने से पैसा नहीं आता, स्मार्ट वर्क की ताकत। अब आप ये सोच रहे होंगे, मेहनत से ही तो पैसा मिलता है, तो मेहनत क्यों न की जाए? सच तो यह है कि सिर्फ मेहनत करने से पैसे की बौछार नहीं होती। स्मार्ट वर्क का मतलब है सही दिशा में मेहनत करना।
काम को सही तरीके से करना, न कि सिर्फ मेहनत के लिए मेहनत करना। नौकरी, बिजनेस और इन्वेस्टमेंट, इन तीनों क्षेत्रों में स्मार्ट वर्क की आवश्यकता है। स्मार्ट वर्क का उदाहरण, अगर आप एक व्यवसायी हैं तो सिर्फ कड़ी मेहनत करने से नहीं होगा। आपको सही लोगों के साथ नेटवर्क करना होगा, डिसीजन लेने की क्षमता होनी चाहिए और सही मार्केटिंग करनी होगी। सिर्फ मेहनत नहीं, बल्कि सही तरीके से सोचकर और स्मार्ट तरीके से काम करने से ही सफलता मिलेगी। पैसिव इनकम और फ्री एंड फ्रीडम की ओर पहला कदम। कभी सोचा है क्या आप बिना काम किए भी पैसे कमा सकते हैं? ये सुनने में जितना अजीब लगे, सच यह है कि पैसिव इनकम एक ऐसी चीज है जो आपको ज्यादा काम किए बिना पैसे लाती है। पैसिव इनकम के उदाहरण, या ब्लॉगिंग या यूट्यूब से कमाई, स्टॉक मार्केट में निवेश, रियल एस्टेट में प्रॉपर्टी खरीद कर किराए से कमाई, ऑनलाइन कोर्सेज और ई बुक्स से रॉयल्टी। क्यों पैसिव इनकम जरूरी है? क्योंकि यह आपको अपने जीवन में अधिक स्वतंत्रता देता है। आपके पास समय होता है और आप अपने शौक, परिवार और अन्य चीजों पर ध्यान दे सकते हैं, जबकि पैसा अपने आप आता रहता है। अमीर लोग पैसा कैसे बनाते और बढ़ाते हैं? अमीर लोग जानते हैं कि पैसा काम करके नहीं, बल्कि सही तरीके से पैसे को सही जगह निवेश करके बढ़ाया जाता है। वे अपनी कमाई का एक हिस्सा निवेश करते हैं और उस पैसे को बढ़ने देते हैं। वे स्मार्ट वर्क करते हैं, मेहनत को सही दिशा में लगाते हैं और हमेशा नए अवसरों का फायदा उठाते हैं। वे जानते हैं कि सिर्फ काम करके ही पैसा नहीं कमाया जा सकता, बल्कि उसे सही तरीके से बढ़ाना भी जरूरी है। इस अध्याय से आपने क्या सीखा? नौकरी, बिजनेस और इन्वेस्टमेंट, इन तीनों के अपने फायदे और नुकसान हैं। सिर्फ मेहनत से नहीं, स्मार्ट वर्क से सफलता मिलती है। पैसिव इनकम से आप अधिक स्वतंत्रता पा सकते हैं। अमीर लोग स्मार्ट तरीके से पैसे बनाते और बढ़ाते हैं। अब तक आपने समझा कि पैसा कमाने के 3 रास्ते कौन से हैं और अमीर लोग कैसे अपना पैसा बढ़ाते हैं। अगले अध्याय में हम जानेंगे पैसे को सही तरीके से कैसे खर्च करें। आप हमारे खर्चे का सही नियोजन कैसे करें ताकि हम हमेशा आर्थिक रूप से सुरक्षित रहें। अध्याय 6 के लिए बने रहिए। अध्याय 6, अमीर बनने का खेल, नियम और रणनीतियां। अमीर बनने का खेल भी एक शतरंज के खेल जैसा है। जो लोग नियम और रणनीतियां जानते हैं, वही इस खेल को जीते हैं। अगर आप बिना सोचे समझे, बिना किसी प्लानिंग के सिर्फ पैसा कमाने की कोशिश करें तो शायद कुछ समय के लिए सफल हो जाए, लेकिन लंबे समय तक टिक नहीं पाएंगे। इस अध्याय में हम सीखेंगे कि इस खेल को जीतने के लिए किन नियमों और रणनीतियों को समझना जरूरी है। पैसे का खेल जीतने के लिए किन नियमों को समझना जरूरी है? अमीर बनने के लिए सिर्फ पैसे कमाना काफी नहीं है, बल्कि पैसा कैसे काम करता है, इसे समझना सबसे जरूरी है। अमीर बनने के कुछ जरूरी नियम ये हैं। पैसे के लिए काम मत करो, पैसे को अपने लिए काम पर लगाओ। अमीर लोग सिर्फ नौकरी नहीं करते, वे अपने पैसों को बिजनेस और इन्वेस्टमेंट में लगाते हैं ताकि वह खुद के लिए और पैसा बना सके। एक से ज्यादा इनकम सोर्स बनाओ। सिर्फ एक नौकरी या बिजनेस पर निर्भर मत रहो, बल्कि अपनी आमदनी के कई रास्ते बनाओ। सही फाइनेंशियल डिसीजन लो। पैसे को फिजूल खर्च करने की बजाय सही जगह इन्वेस्ट करो। खुद को अपग्रेड करते रहो। अमीर लोग हमेशा सीखते रहते हैं, नई स्किल्स और इन्वेस्टमेंट के नए तरीके अपनाते हैं। धैर्य रखो, जल्दी अमीर बनने के चक्कर में मत पड़ो। अमीर बनने का कोई शॉर्टकट नहीं होता। सही रणनीति और धैर्य से आगे बढ़ो। अमीर बनने के लिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग क्यों जरूरी है? अगर आप सिर्फ आज के लिए सोच रहे हैं तो आप कभी भी अमीर नहीं बन सकते। लॉन्ग टर्म प्लानिंग के बिना पैसा टिकता नहीं है। बड़ी सोच रखो और लक्ष्य बनाओ। 1 साल, 5 साल और 10 साल के फाइनेंशियल गोल बनाओ और उनके लिए काम करो। कमाई का एक हिस्सा इन्वेस्ट करो। जितना जल्दी आप इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे, उतनी जल्दी अमीर बनेंगे। इन्फ्लेशन मुद्रास्फीति को समझो। पैसा बैंक में रखने से उसका मूल्य घटता है, इसलिए उसे ऐसे इन्वेस्ट करो जहां वह बढ़ सके। बिजनेस और एसेट्स बनाओ। सिर्फ नौकरी से अमीर नहीं बना जा सकता, बिजनेस और इन्वेस्टमेंट से वेल्थ बनती है। सही नेटवर्क, सही माइंड सेट और सही अप्रोच कैसे बनाएं? अमीर बनने के लिए आपको अपने चारों ओर सही लोग, सही सोच और सही रणनीति बनानी होगी। सही लोगों के साथ रहो। अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहेंगे जो हमेशा पैसा बर्बाद करने की बातें करते हैं, तो आप भी वैसे ही बन जाएंगे। अमीरों की सोच अपनाओ।
अमीर लोग हमेशा अवसरों को देखते हैं, गरीब लोग हमेशा समस्याओं को देखते हैं। सीखने की आदत डालो। अमीर लोग हमेशा नई चीजें सीखते हैं और खुद को अपग्रेड करते रहते हैं। समय को सही जगह लगाओ। टीवी, सोशल मीडिया और बेकार की चीजों पर समय बर्बाद करने की बजाय उस समय को सीखने, नेटवर्किंग और काम करने में लगाओ। अपनी एबिलिटीज को बढ़ाओ, नई स्किल्स सीखो, किताबें पढ़ो और नए आइडियाज पर काम करो। पैसा बनाकर उसे गंवाने से कैसे बचें? अक्सर लोग पैसा तो बना लेते हैं लेकिन उसे सही से मैनेज नहीं कर पाते और सब कुछ खो देते हैं। पैसे को बचाने और बढ़ाने के कुछ जरूरी तरीके ये हैं। इमोशनल होकर खर्च मत करो। बहुत से लोग बिना सोचे समझे सिर्फ अपनी इच्छाओं के लिए खर्च करते हैं, जिससे पैसा जल्दी खत्म हो जाता है। बजट बनाओ और उस पर टिके रहो। हर महीने की इनकम और खर्च का एक सही प्लान बनाओ। इमरजेंसी फंड रखो। कोई भी समस्या आने पर आपके पास 6 to 12 महीने का पैसा होना चाहिए। खुद को फाइनेंशियली एजुकेट करो। अमीर लोग फाइनेंशियल लिटरेसी सीखते हैं, जिससे वे सही फैसले ले सकते हैं। लालच और डर से बचो। जल्द अमीर बनने के लालच में गलत इन्वेस्टमेंट मत करो और नुकसान के डर से अच्छे मौके मत छोड़ो। निष्कर्ष, अमीर बनना एक प्रोसेस है जिसमें सही रणनीति और धैर्य की जरूरत होती है। आपको पैसे के खेल के नियम सीखने होंगे, लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी होगी, सही लोगों के साथ जुड़ना होगा और पैसे को बचाने और बढ़ाने की कला सीखनी होगी। अगर आप इन सभी चीजों को अपनाते हैं तो कोई भी आपको अमीर बनने से नहीं रोक सकता। अध्याय 7वां, मानसिक अवरोध और अमीर बनने के रास्ते में आने वाली चुनौतियां। आपने सुना होगा, धन और सफलता केवल बाहरी दुनिया की चीजें नहीं है, बल्कि ये आपकी मानसिकता पर निर्भर करती है। ये कहने का मतलब यह है कि अगर आपकी सोच और मानसिकता सही नहीं है तो आप कितने भी पैसे कमा लें, अंततः आप उसे बनाए नहीं रख सकते। पैसा कमाना सिर्फ एक बाहरी खेल नहीं है, ये एक आंतरिक संघर्ष भी है, जिसमें आपकी मानसिक स्थिति, विश्वास और आत्मविश्वास महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो चलिए समझते हैं कि क्या मानसिक अवरोध होते हैं जो हमें अमीर बनने से रोकते हैं और इनसे कैसे निपटा जा सकता है। मानसिक अवरोध क्या है? मानसिक अवरोध उन नकारात्मक विचारों, विश्वासों और भावनाओं को कहा जाता है जो हमारे अंदर हमारे लक्ष्य की दिशा में बढ़ने के रास्ते को रोकते हैं। अक्सर हम ये नहीं समझ पाते कि हमारे खुद के मानसिक अवरोध ही हमें अपनी पूरी क्षमता से काम करने से रोकते हैं। आइए कुछ सामान्य मानसिक अवरोधों को जानते हैं। मैं ये नहीं कर सकता का सोच, आत्मसंकोच। जब हम सोचते हैं मैं ये नहीं कर सकता, तो ये हमारे मानसिक अवरोध का पहला और सबसे बड़ा रूप है। इस अवरोध को समझना और इसे तोड़ना सबसे महत्वपूर्ण कदम है। अगर आप ये मानते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते, तो आप कभी भी कुछ नहीं करेंगे। पैसा कमाना बुरा है, गलत विश्वास। कई लोग ये मानते हैं कि पैसा कमाना बुरा है और इस विचार के साथ वे कभी भी अपने वित्तीय लक्ष्यों को पूरा नहीं कर सकते। अमीर बनने के लिए आपको ये समझना होगा कि पैसा एक ताकत है जो सही हाथों में बहुत कुछ बदल सकता है। जब आप पैसा कमाने को गलत नहीं मानते, तो आप खुद को उस रास्ते पर ले जाते हैं जो अंततः आपको सफलता की ओर ले जाता है। भय और डर, असफलता का डर। अधिकांश लोग असफलता से डरते हैं और ये डर उन्हें नए अवसरों का सामना करने से रोकता है। डर और भय हमारे मन में खुद की कीमत को कम करने और भविष्य की अनिश्चितताओं से भागने के लिए काम करता है, लेकिन ये डर ही उस रास्ते का सबसे बड़ा अवरोध है जिस पर अमीर लोग विश्वास करते हैं और हर दिन चलते हैं। इन मानसिक अवरोधों से कैसे निपटें? आपको सबसे पहले यह समझना होगा कि इन अवरोधों को हम खुद ही पैदा करते हैं और इन्हें दूर करने की ताकत भी हमारे पास है। लाइक बॉय, यहाँ कुछ तरीके दिए गए हैं जिनसे आप अपने मानसिक अवरोधों को पहचान सकते हैं और उन्हें समाप्त कर सकते हैं। 1. आत्मसंकोच को तोड़ें। मैं कर सकता हूं। सबसे पहली बात, मैं कर सकता हूं का मानसिकता अपनाएं। जब आप खुद पर विश्वास करना शुरू करेंगे तो आपकी सोच में भी बदलाव आएगा और आपको अपने लक्ष्यों की दिशा में बढ़ने के लिए सही कदम उठाने की प्रेरणा मिलेगी। अपने आत्मसंकोच को समाप्त करें और अपने आप से कहें, मैं ये कर सकता हूं। डा, पैसे के प्रति अपना दृष्टिकोण बदले। पैसा एक साधन है। आपको यह समझना होगा कि पैसा बुरा नहीं है, बल्कि यह जीवन में सुरक्षा, स्वतंत्रता और अवसरों का एक जरिया है। जब आप इसे एक साधन के रूप में देखेंगे, तो आप इसका सही उपयोग करेंगे और यह आपके जीवन को बेहतर बनाएगा।
अपने पैसे के प्रति अपने दृष्टिकोण को सकारात्मक बनाएं ताकि आप इसे सही तरीके से उपयोग कर सकें। भय को पहचानें और उसे पार करें। असफलता से डरने की बजाय उसे सीखने का अवसर समझें। असफलता कोई बुरी चीज नहीं है, बल्कि यह सीखने का एक तरीका है। अमीर लोग कभी भी असफलता से डरते नहीं हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि सफलता की राह पर असफलता एक कदम है। जब आप असफलताओं से डरना बंद कर देंगे, तो आप सफलता की ओर बढ़ने में सक्षम होंगे। जो कुछ भी आपको डराता है, वही आपके लिए सबसे बड़ा अवसर हो सकता है। अमीर बनने के लिए मानसिक अवरोधों से बाहर कैसे निकलें? अमीर बनने के लिए आपको सिर्फ सिर्फ पैसों के बारे में नहीं, बल्कि अपनी मानसिक स्थिति के बारे में भी सोचने की ज़रूरत है। यहाँ कुछ तरीके हैं जो आपको मानसिक अवरोधों से बाहर निकलने और एक मजबूत मानसिकता बनाने में मदद करेंगे। सकारात्मक सोच को अपनाएं। जब आप सकारात्मक सोचते हैं, तो आप मुसीबतों और संघर्षों के बीच भी अवसरों को देख पाते हैं। सकारात्मक सोच से न सिर्फ आपके मानसिक अवरोध टूटते हैं, बल्कि अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाते हैं। विपत्ति में अवसर देखें। अमीर लोग हर संकट में एक अवसर देखते हैं। लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। जब आप अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखते हैं, तो आपके सामने आने वाली कठिनाइयां छोटी लगने लगती हैं। अमीर लोग हमेशा अपने लक्ष्य को स्पष्ट रखते हैं और इससे जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी को ध्यान से देखते हैं। स्मार्ट लक्ष्य तय करें और उन्हें पूरा करने के लिए एक ठोस योजना बनाएं। सफलता को एक यात्रा के रूप में देखें। सफलता कोई गंतव्य नहीं है, ये एक यात्रा है। अमीर लोग इसे समझते हैं और सफलता को प्राप्त करने के लिए लगातार काम करते रहते हैं। यह समझें कि हर दिन एक कदम आगे बढ़ने से ही बड़ी सफलता मिलती है। इस अध्याय से आपने क्या सीखा? मानसिक अवरोध आपकी सफलता के रास्ते में सबसे बड़ा रुकावट है। आत्मसंकोच, नकारात्मक विश्वास और भय को पहचान कर उन्हें बदलें। पैसे को एक साधन के रूप में देखें, न कि एक बुरी चीज। सकारात्मक सोच और दृढ़ मानसिकता से आप हर अवरोध को पार कर सकते हैं। सफलता एक यात्रा है, इसलिए हमेशा लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। अगले अध्याय में हम जानेंगे कैसे अपनी टीम बनाएं और व्यवसाय में सफलता पाएं। टीम के साथ मिलकर कैसे बड़े लक्ष्य हासिल करें और आगे बढ़ें। अध्याय 8वां, पैसा कमाने से ज्यादा जरूरी इसे संभालना है। आपने कभी सुना है कि पैसा कमाना आसान है, लेकिन उसे संभालना बहुत कठिन है? ये सच है। कई लोग मेहनत से पैसा कमाते हैं, लेकिन अगर पैसा संभालने की कला न हो, तो वह पैसे का सही इस्तेमाल नहीं कर पाते। अमीर बनने के लिए पैसा कमाना सिर्फ एक हिस्सा है। सबसे सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है उसे सही तरीके से संभालना। इस अध्याय में हम यही समझेंगे कि पैसा कमाने के बाद उसे सही तरीके से मैनेज कैसे किया जाए। सिर्फ कमाना काफी नहीं, सही मैनेजमेंट जरूरी। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि अगर ज्यादा पैसा कमाऊं तो मैं सब कुछ सही कर लूंगा, लेकिन यह सोच पूरी तरह से गलत है। अमीर बनने के लिए सिर्फ पैसा कमाना नहीं, बल्कि उसे सही दिशा में लगाना, संभालना और इस्तेमाल करना भी बेहद जरूरी है। कभी आपने सुना है, अगर आप पैसा नहीं संभाल सकते तो वह आपको संभाल लेगा। आप कितने भी पैसे कमा लें, लेकिन अगर आप उस पैसों का सही उपयोग नहीं करते, तो वह किसी दिन आपको मुट्ठी से रेत की तरह हाथों से निकल जाएगा। आपके पैसों की क्या दिशा है? पैसा कमाने के बाद सबसे पहले आपकी जिम्मेदारी यह बनती है कि आप ये सोचें कि आप उस पैसे का क्या करेंगे। ज्यादातर लोग अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा फालतू खर्चों में उड़ा देते हैं, लेकिन अमीर लोग अपने पैसों को बड़े ध्यान से संभालते हैं। वह ये समझते हैं कि पैसे का सही दिशा में निवेश और स्मार्ट बजटिंग करके ही वह उसे बढ़ा सकते हैं। अमीरों की बजटिंग और इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी, आपके पास जितना पैसा है उसे स्मार्ट तरीके से खर्च करने की कला ही आपको अमीर बना सकती है। अमीर लोग बजट बनाते हैं ताकि वह जान सकें कि उनके पैसे कहाँ जा रहे हैं और उन्हें किस चीज़ में निवेश करना है। यहाँ पर हम अमीरों कुछ बजटिंग और इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेंगे। बजट बनाना, पैसे की दिशा निर्धारित करना। अमीर लोग हर महीने एक बजट बनाते हैं ताकि वह यह जान सकें कि उनका पैसा किस चीज पर खर्च हो रहा है। बजट बनाना सिर्फ खर्चों को ट्रैक करने के बारे में नहीं है, बल्कि यह आपके पैसों के सही इस्तेमाल के बारे में है। यह एक स्मार्ट तरीका है जिससे आपका पैसा मूल्यवान बने और सुरक्षित भी रहे।
इन्वेस्टिंग, भविष्य के लिए सही निवेश करना, पैसा इन्वेस्ट करना एक बहुत बड़ा तरीका है अपनी संपत्ति बढ़ाने का। अमीर लोग जानते हैं कि इन्वेस्टमेंट से ही पैसा बढ़ता है। इन्वेस्टमेंट के कई रास्ते होते हैं, जैसे शेयर बाजार, रियल एस्टेट, सोने और चांदी में निवेश और व्यवसाय में निवेश। अमीर लोग स्मार्ट निवेश करके अपने पैसे को बढ़ाते हैं और अपनी संपत्ति बढ़ाते जाते हैं। निवेश करते समय वह ये सोचते हैं कि उनका पैसा कुछ साल बाद उन्हें और ज्यादा संपत्ति दे सके। क्रेडिट, कर्ज और फाइनेंशियल प्लानिंग आपने सुना होगा। पैसा कमाना आसान है, लेकिन उसे बचाना और संभालना उतना ही मुश्किल है। यहाँ क्रेडिट, कर्ज और फाइनेंशियल प्लानिंग पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। क्रेडिट और कर्ज समझदारी से इस्तेमाल करना। क्रेडिट और कर्ज कई बार अगर हमारे लिए फायदेमंद हो सकते हैं, लेकिन अगर इनका सही इस्तेमाल नहीं किया गया तो ये आपकी पूरी वित्तीय स्थिति को खराब कर सकते हैं। अमीर लोग क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल केवल आपात स्थिति में करते हैं, और वह कर्ज तभी लेते हैं जब वह स्मार्ट निवेश करने के लिए तैयार होते हैं। स्मार्ट कर्ज वह होता है जो आपको लाभ देने में मदद करता है, जैसे कि व्यवसाय में निवेश करना। लेकिन अगर फालतू खर्च के लिए कर्ज लिया जाता है तो यह आपके वित्तीय भविष्य के लिए खतरनाक हो सकता है। फाइनेंशियल प्लानिंग, अमीर बनने के लिए रोड मैप। अमीर लोग अपने भविष्य के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब है कि आप अपने आने वाले वर्षों के लिए एक स्पष्ट दिशा तय को यह समझना होगा कि पैसे कमाना और संचित करना ही काफी नहीं है। बिना योजना के आप पैसे का सही तरीके से निवेश नहीं कर पाएंगे और समय के साथ आपका पैसा धीरे धीरे कम हो जाएगा। इसलिए फाइनेंशियल प्लानिंग अमीर बनने के सबसे अहमतों में से एक है। कैसे फालतू खर्चों को कंट्रोल करके अमीर बन सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि फालतू खर्चों को कैसे कंट्रोल किया जाए, तो आइए जानते हैं कुछ आसान तरीके जिससे आप फालतू खर्चों पर काबू पा सकते हैं और अमीर बन सकते हैं। खर्चों का ट्रैक रखें, अपनी सभी खर्चों का हिसाब रखें और ये जानने की कोशिश करें कि आप किस पर ज्यादा पैसे खर्च कर रहे हैं। इस आदत से आपको ये पता चलेगा कि कहाँ पैसे बर्बाद हो रहे हैं और कहाँ आप बचत कर सकते हैं। लक्ष्य तय करें। अगर आपके पास एक स्पष्ट लक्ष्य है तो आप खुद को फालतू खर्चों से बचा सकते हैं। जब आप अपने भविष्य के लिए पैसे बचाने और निवेश करने की योजना बनाते हैं तो स्मार्ट निर्णय लेते हुए आप फालतू खर्चों से बच सकते हैं। स्मार्ट खरीदारी करें। अमीर लोग स्मार्ट शॉपिंग करते हैं। वह हमेशा जरूरत की चीजें खरीदते हैं और सिर्फ उन चीजों पर खर्च करते हैं जिनकी वास्तव में जरूरत होती है। आप भी अपनी खरीदारी आदतों में स्मार्ट बन सकते हैं और फालतू खर्चों को कम कर सकते हैं। इस अध्याय से आपने क्या सीखा? कमाई के अलावा पैसे को संभालने की कला भी सीखना जरूरी है। स्मार्ट बजटिंग, निवेश और क्रेडिट का सही इस्तेमाल आपको अमीर बना सकता है। अब फालतू खर्च को कंट्रोल करने के लिए एक ठोस योजना बनाएं। स्मार्ट फाइनेंशियल प्लानिंग से आप अपनी वित्तीय स्थिति को मजबूत बना सकते हैं। अध्याय 9 के लिए बने रहिए। अध्याय 9, सफलता का असली राज, नेटवर्किंग और सीखने की आदत। क्या आपने कभी सोचा है कि अमीर लोग अपने समय का कैसे इस्तेमाल करते हैं? क्या उनके पास कोई जादू है या फिर उनके पास एक ऐसी रणनीति है जो उन्हें दूसरों से अलग बनाती है? असल में उनका असली राज नेटवर्किंग और सीखने की आदत में छुपा हुआ है। इस अध्याय में हम ये समझेंगे कि अमीर लोग कैसे अपने समय का बेहतर उपयोग करते हैं, कैसे सही लोगों के साथ जुड़कर अपनी इनकम बढ़ाते हैं और सीखने की आदत कैसे उन्हें हर दिन एक कदम और आगे बढ़ने में मदद करती है। अमीर लोग अपने समय का कैसे इस्तेमाल करते हैं? अमीर लोग अपने समय का इस्तेमाल बहुत समझदारी से करते हैं। समय उनके लिए सबसे कीमती चीज है और वह इसे बेहतर तरीके से निवेश करने की कोशिश करते हैं। यह सच है कि पैसा कमा लिया जा सकता है, लेकिन समय एक बार चला जाए तो वापस नहीं आता। अमीर लोग हमेशा ये ध्यान रखते हैं कि उनका हर एक पल किसी न किसी उत्पादक काम में जाए। स्मार्ट टाइम मैनेजमेंट। अमीर लोग हमेशा टाइम मैनेजमेंट को लेकर बहुत सतर्क होते हैं। उन्हें यह पता होता है कि समय का सही इस्तेमाल उनके लिए क्या मायने रखता है। उदाहरण के तौर पर एलोन मस्क जैसी शख्सियतें दिन में कई कामों को एक साथ करती हैं और यही उनकी सफलता का राज है।
वह हर दिन को अपनी लक्ष्य प्राप्ति के एक कदम के रूप में देखते हैं। आ, वह अपने समय का मैनेजमेंट इस तरह से करते हैं कि उन्हें उत्पादक काम के लिए पर्याप्त समय मिल सके और फालतू गतिविधियों से बचने की कोशिश करते हैं। प्राथमिकताएं तय करना। अमीर लोग समझते हैं कि किस काम को पहले करना है और किसे बाद में। उन्हें स्पष्ट लक्ष्य होते हैं जिनके आधार पर वह अपने समय का बंटवारा करते हैं। इस तरह वह हमेशा महत्वपूर्ण कामों पर फोकस करते हैं और अनावश्यक कार्यों से दूर रहते हैं। कैसे सही लोगों के साथ जुड़कर अपनी इनकम बढ़ा सकते हैं? यह सच है कि सही लोग आपके जीवन में आने से न सिर्फ आपके विचार बदल सकते हैं, बल्कि आपके वित्तीय स्थिति को भी पूरी तरह बदल सकते हैं। अमीर लोग नेटवर्किंग को अपनी सफलता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मानते हैं। वह जानने की कोशिश करते हैं कि किसके साथ जुड़ने से उन्हें अधिक सीखने और कमाने का मौका मिलेगा। सही नेटवर्किंग से आपके पास नए अवसर आते हैं और आप अपने लक्ष्यों के करीब पहुंच सकते हैं। नेटवर्किंग के फायदे। अमीर लोग अपने नेटवर्क का सही इस्तेमाल करते हैं। वह जानते हैं कि अपने संपर्कों के माध्यम से नए विकास के अवसर मिल सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक बिजनेस नेटवर्किंग इवेंट में आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिल सकते हैं जो आपके लिए नौकरी, पार्टनरशिप, निवेश या कोई अन्य महत्वपूर्ण अवसर ला सकता है। सिर्फ मुलाकातें ही नहीं, सही संवाद और विचारों का आदान प्रदान भी नेटवर्किंग का हिस्सा है। इसके अलावा अमीर लोग सिर्फ सफल लोगों से ही नहीं, बल्कि उन लोगों से भी जुड़ते हैं जिनके पास नए विचार और चुनौतियां होती हैं, क्योंकि नए विचार ही नई दिशा की ओर ले जाते हैं। सपोर्ट और गाइडेंस। जब आप सही लोगों से जुड़ते हैं तो आपको सपोर्ट और गाइडेंस मिलता है। सिर्फ सामान्य संपर्क से ज्यादा आपको स्मार्ट और प्रेरणादायक संपर्कों से जुड़ने की जरूरत होती है, जो आपको अपने सपनों को साकार करने में मदद कर सकते हैं। अमीर लोग अपने नेटवर्क का उपयोग करते हुए नए विकास के रास्ते खोलते हैं। लाइफ में सीखने की आदत क्यों जरूरी है? सीखने की आदत अमीरों का दूसरा सबसे बड़ा रहस्य है। सीखना एक जीवन भर की प्रक्रिया है और जो लोग नए विचारों, नीतियों और स्किल्स को आत्मसात करते हैं, वह समय के साथ ज्यादा समृद्ध होते हैं। आत्म सुधार अमीरों के पास समय होता है और इसे नई जानकारी और नई स्किल्स सीखने में लगाते हैं। वह अपनी समस्या सुलझाने की क्षमता को बढ़ाते हैं और नए दृष्टिकोण अपनाते हैं। ये आदत उन्हें लाइफ में चुनौतियों से निपटने में मदद करती है। अमीर लोग मानते हैं कि सीखना कभी रुकना नहीं चाहिए और यही कारण है कि वह अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए हर दिन कुछ नया सीखते हैं। पढ़ाई और किताबें भी अमीर बनने के सबसे अहम कदमों में से एक है। अमीर लोग हर दिन किताबें पढ़ते हैं, चाहे वह स्वयं सहायता की किताबें हों, व्यापार की किताबें हों या शास्त्र और इतिहास की किताबें हों। यह उनकी सोच को विस्तृत करता है और उन्हें नए विचारों और दृष्टिकोणों से अवगत कराता है। विचारों का आदान प्रदान और नए आइडिया अमीरों को अच्छे निर्णय लेने में मदद करते हैं। अमीर बनने के लिए किस तरह के लोगों से बचना चाहिए? अमीर बनने के लिए आपको सिर्फ सही लोगों के साथ जुड़ना ही नहीं, बल्कि कुछ लोगों से दूरी बनानी भी जरूरी है। आपको वो लोग जो आपकी प्रगति में रुकावट डालते हैं, उनके प्रभाव से बचना चाहिए। नकारात्मक सोच वाले लोग। कुछ लोग होते हैं जो हमेशा नकारात्मक सोच के साथ रहते हैं और जो आपको अवसरों को देखने की बजाय समस्याओं पर ध्यान देने की सलाह देते हैं। ये लोग हमेशा आपको नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। अमीर लोग इस तरह के लोगों से दूरी बनाकर रखते हैं क्योंकि वह जानते हैं कि नकारात्मक सोच से कुछ हासिल नहीं होता। वो लोग जो सिर्फ बातों में रुचि रखते हैं। कुछ लोग होते हैं जो केवल बातें बनाते हैं और कुछ भी करने का इरादा नहीं रखते। वह हमेशा आपको समस्याओं में उलझाए रखते हैं, लेकिन विकल्प नहीं दे। अमीर लोग ऐसे लोगों से बचते हैं और अपने समय को वास्तविक काम करने वालों के साथ बिताते हैं। इस अध्याय से आपने क्या सीखा? नेटवर्किंग से आप नए अवसरों तक पहुंच सकते हैं। सीखने की आदत आपको हर दिन बेहतर बनाने में मदद करती है। समय का सही प्रबंधन आपकी सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
नकारात्मक लोगों से बचने और सकारात्मक लोगों से जुड़ने से आपकी प्रगति तेज होती है। अगले अध्याय में हम जानेंगे किस तरह का माइंडसेट होना चाहिए और आपको कौन सी आदतें अपनानी चाहिए जो आपको अमीर बना सकती है। अमीर बनने के बाद की जिम्मेदारियां और खुद को कैसे बनाए रखें। अध्याय 10वें के लिए बने रहिए। अध्याय 10वां, पैसा कमाने की मशीन कैसे बने। क्या आपने कभी सोचा है कि अमीर लोग अपने पैसों को किस तरह से काम में लाते हैं? फिर कैसे वह एक से ज्यादा इनकम सोर्स के जरिए अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आप अपनी आर्थिक स्वतंत्रता पा सकें, तो आपको स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स, बिजनेस और डिजिटल एसेट्स के जरिए अपने पैसे को बढ़ाने की रणनीति अपनानी होगी। इस अध्याय में हम पैसा कमाने की मशीन बनाने के बारे में बात करेंगे ताकि फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकें। एक से ज्यादा इनकम सोर्स कैसे बनाएं? अमीर लोग हमेशा यही कहते हैं कि एक स्रोत से कमाई करना पर्याप्त नहीं है। वह हमेशा एक से ज्यादा आय के स्रोत बनाते हैं ताकि जब एक स्रोत से आय कम हो या रुक जाए तो दूसरा स्रोत उसे पूरा कर सके। यह आर्थिक सुरक्षा और आत्मनिर्भरता की दिशा में पहला कदम है। आर्थिक स्वतंत्रता पाने के लिए आय के स्रोतों की विविधता होनी चाहिए। बिजनेस के अलावा आप निवेश, फ्रीलांसिंग, ब्लॉगिंग, यूट्यूब चैनल या डिजिटल प्रोडक्ट्स जैसे स्रोतों से भी आय उत्पन्न कर सकते हैं। अमीर लोग हमेशा आय के नए तरीके खोजते रहते हैं और वह इन तरीकों का इस्तेमाल करके अपने पैसों को बढ़ाते और निवेश करते हैं। विभिन्न व्यापार मॉडल। आज के समय में कई तरह के व्यापार मॉडल उपलब्ध हैं। आप फ्रीलांसिंग, ई कॉमर्स, सर्विसेज या ऑनलाइन कोर्सेज जैसे मॉडल्स में से किसी को चुन सकते हैं। यहाँ तक कि डिजिटल प्रोडक्ट्स जैसे ई बुक्स, ऑनलाइन कोर्सेज और सॉफ्टवेयर भी आपके आय के नए स्रोत हो सकते हैं। इसके साथ ही आपको यह समझना होगा कि हर इनकम सोर्स की अपनी एक अलग रणनीति और योजना होती है। बिजनेस, इन्वेस्टमेंट, डिजिटल एसेट्स के जरिए फाइनेंशियल फ्रीडम पाएं। क्या आप जानते हैं कि अमीर लोग अपने पैसों को खुद के लिए काम कराते हैं? वह पैसे कमाते नहीं, बल्कि पैसे को काम में लगाते हैं। अमीरों के पास कई तरीके होते हैं जिनसे वह स्मार्ट निवेश कर सकते हैं और अपने पैसे को बढ़ा सकते हैं। इन निवेशों के जरिए वह फाइनेंशियल फ्रीडम पाते हैं, जिससे उन्हें भविष्य में आर्थिक स्वतंत्रता मिलती है। बिजनेस के जरिए पैसा कमाना। बिजनेस करना हमेशा से आर्थिक स्वतंत्रता की ओर एक अहम कदम रहा है। आप अपनी रचनात्मकता और नवाचार का इस्तेमाल कर अपना खुद का बिजनेस चला सकते हैं। आजकल स्टार्टअप्स और फ्रेंचाइजी मॉडल्स जैसे बिजनेस विकल्प काफी लोकप्रिय हो गए हैं। आप भी एक स्मार्ट बिजनेस मॉडल चुन सकते हैं जो आपको पैसिव इनकम देने के साथ साथ वित्तीय स्वतंत्रता भी देगा। इन्वेस्टमेंट और रियल एस्टेट। आपके पास अगर अच्छी निवेश रणनीति है तो आप रियल एस्टेट या स्टॉक्स जैसे वित्तीय उपकरणों में निवेश करके भी अपनी आय को बढ़ा सकते हैं। इन्वेस्टमेंट से पैसिव इनकम मिलती है जो आपके पैसे को खुद के लिए काम करवा सकती है। अमीर लोग अक्सर लंबे समय तक सुरक्षित निवेश करके वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करते हैं। डिजिटल एसेट्स। आजकल के डिजिटल युग में डिजिटल एसेट्स भी एक बेहतरीन तरीका है। ब्लॉग, यूट्यूब चैनल और डिजिटल कोर्सेस जैसे डिजिटल एसेट्स आपको स्मार्ट निवेश के तरीके देते हैं। आप एक ब्लॉग शुरू कर सकते हैं और उसे एडसेंस या स्पॉन्सरशिप के जरिए पैसिव इनकम में बदल सकते हैं। इसके अलावा आप ऑनलाइन कोर्सेस बेचकर भी आय उत्पन्न कर सकते हैं। अमीर लोग अपने पैसे को खुद के लिए कैसे काम करवाते हैं? अमीर लोग हमेशा हमेशा अपने पैसों को खुद के लिए काम करने के अवसरों की तलाश करते हैं। वह इंटरनेशनल शेयर मार्केट में निवेश करते हैं, रियल एस्टेट में पैसा लगाते हैं और स्टार्टअप्स में भी निवेश करते हैं। अमीरों का सबसे बड़ा राज यही है कि वह पैसों को निवेश करके उसे ज्यादा पैसा बनाने का तरीका ढूंढते हैं। स्मार्ट निवेश। अमीर लोग स्मार्ट निवेश करने के लिए विशेषज्ञों की सलाह लेते हैं और उन वित्तीय अवसरों को चुनते हैं जो उनकी आय को बढ़ा सकते हैं। वह निवेश पर ध्यान देते हैं ताकि उनकी आय सिर्फ काम से ना आए, बल्कि उनके निवेश से भी हो। यह पैसा कमाने की मशीन का सबसे अहम हिस्सा है। आर्थिक सुरक्षा। अमीर लोग अपने पैसों को निवेश करके न सिर्फ अपने लिए आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं, बल्कि अपने परिवार और भविष्य के लिए भी एक वित्तीय बफर बनाते हैं।
कैसे आप भी एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट लाइफ जी सकते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आप अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हासिल करें, तो सबसे पहले आपको स्मार्ट इन्वेस्टमेंट और आय के विभिन्न स्रोतों को अपनाना होगा। ये कुछ ऐसे कदम हैं जिन्हें आपको अपनी ज़िंदगी में अमल में लाना होगा। 1. बिजनेस शुरू करें। अगर आपके पास कोई आवश्यकता को पूरा करने वाला उत्पाद या सेवा है, तो आप उसे बिजनेस में बदल सकते हैं। 2. इन्वेस्टमेंट करें। शेयर बाजार, रियल एस्टेट या बॉन्ड्स जैसे स्मार्ट निवेश के विकल्पों में निवेश करें। 3. डिजिटल एसेट्स बनाएं। ब्लॉग, यूट्यूब चैनल और ऑनलाइन कोर्सेज बनाकर पैसिव इनकम की दिशा में कदम बढ़ाएं। स्मार्ट फैसले लें, फाइनेंशियल लिटरेसी को बढ़ाएं और अपने पैसों को काम में लाने के अवसरों को पहचानें। इस अध्याय से आपने क्या सीखा? अमीर लोग एक से ज्यादा इनकम सोर्स बनाते हैं ताकि वे आर्थिक संकट से बच सकें। बिजनेस, निवेश और डिजिटल एसेट्स के जरिए फाइनेंशियल फ्रीडम पाई जा सकती है। पैसे को काम पर लगाना और स्मार्ट निवेश करने से ही आप आर्थिक स्वतंत्रता पा सकते हैं। डिजिटल एसेट्स जैसे ब्लॉग और ऑनलाइन कोर्सेस आपको पैसिव इनकम दिला सकते हैं। बुक का कंक्लूजन। एक बार की बात है एक गांव में दो दोस्त रहते। एक हमेशा कहता था पैसा बुरी चीज है, पैसा सिर्फ दिक्कतें लाता है। वहीं दूसरा कहता था पैसा सिर्फ एक टूल है, अगर तुम उसे सही तरीके से इस्तेमाल करो तो वो तुम्हारी जिंदगी को आसान बना सकता है। दोनों के बीच हमेशा इस बारे में बहस चलती रहती थी। अब आप ही बताइए, किसका रास्ता सही था? क्या पैसा सच में बुरी चीज है या वो सिर्फ एक टूल है जो हमारी जिंदगी को बेहतर बना सकता है? ये कहानी आपको इस किताब से जुड़े एक अहम पहलू की याद दिलाती है। इस किताब ने हमें यही सिखाया है कि पैसा सिर्फ एक टूल है और ये विचारों पर निर्भर करता है कि हम उसे किस तरह से इस्तेमाल करेंगे। आपने इस किताब में जाना कि पैसे को लेकर हमारी सोच कितनी अहम होती है। कैसे पैसे को सिर्फ कमाना ही नहीं बल्कि उसे सही तरीके से संभालना, निवेश करना और समझदारी से खर्च करना भी जरूरी है। आपने ये भी सीखा कि पैसे को कमाने के 3 तरीके हैं: नौकरी, बिजनेस और इन्वेस्टमेंट। इस किताब ने हमें यह भी बताया कि स्मार्ट वर्क कैसे कहीं ज्यादा मायने रखता है और कैसे आप पैसिव इनकम के जरिए आर्थिक स्वतंत्रता पा सकते हैं। अमीर बनने का खेल है, सही नियमों का पालन करें, लॉन्ग टर्म प्लानिंग करें, सही नेटवर्क बनाएं और सीखने की आदत डालें। पैसा कमाने के बाद उसकी स्मार्ट मैनेजमेंट जरूरी है। हमेशा अपने पैसे को खुद के लिए काम पर लगाना चाहिए। अगर आपको इस किताब से मोटिवेशन मिला है तो हमारे पास और भी बेहतरीन किताबें हैं जो आपकी जिंदगी को बदल सकती हैं, जैसे रिच डैड पुअर डैड, 55 क्वेश्चंस टू आस्क योरसेल्फ, यू कैन विन, द कॉन्फिडेंस, गेट आउट ऑफ योर हेड, इग्नोर एवरीबॉडी, सीइंग व्हाट अदर्स डोंट। इन किताबों में भी आपको खुद को बेहतर बनाने के तरीके, आत्मविश्वास बढ़ाने के तरीके और वित्तीय सफलता पाने के रहस्य मिलेंगे। इन किताबों को सुनकर आप अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दे सकते हैं। क्यों सुने ये ऑडियो बुक? अगर आप भी अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारना चाहते हैं, अच्छा जीवन जीना चाहते हैं और पैसे को समझदारी से इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो इस किताब को जरूर सुनें। इस किताब से आपको न सिर्फ पैसे के प्रति अपनी सोच को बदलने का मौका मिलेगा, बल्कि स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स, आर्थिक स्वतंत्रता और लॉन्ग टर्म प्लानिंग जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं पर भी गहरी समझ मिलेगी। आगे के लिए सुनते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे YouTube चैनल बुक लैंप हिंदी पर इस ऑडियो बुक को सुना। हमारी कोशिश रहती है कि हम आपको हमेशा नई किताबों के माध्यम से जीवन को बेहतर बनाने के तरीके बताएं। आगे भी हम इसी तरह की किताबें लेकर आएंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, ताकि कोई भी नई किताब आप मिस न कर सकें, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप हमेशा आगे बढ़ें, सफल हों और अपने सपनों को साकार करें। तो धन्यवाद और सुनते रहिए बुक लैंप हिंदी पर, जहां नॉलेज और मोटिवेशन की कोई कमी नहीं है। अगर आपको ये धन्यवाद।